गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ द 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका बच्चों एक उदाहरण बच गया था जिसको हम करेंगे, उसके बाद में ट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ द 16 के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों क्लास में अच्छे से ध्यान देना है ताकि हम क्लास को अच्छे से समझ सके और क्लास के हर क्वेश्चन को हल कर सके। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण हमने 2 कर लिए थे, तो ध्यान से देखिए। एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोलेकार गोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना एक अर्ध गोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते जाएंगे। ये वाला हमारा एक शंकु हो गया, ये किसके ऊपर आरोपित है? एक अर्धगोले के ऊपर। तो ये हो गया अर्धगोला, ठीक है, इस पर आरोपित हो गया। तो यहां से लेके ये मान लिया केंद्र है, तो यहां से लेके यहां तक इसकी क्या होगी? त्रिज्या हो गई। अब देखो आगे क्या करेगा, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? यहां से लेके बच्चों यहां तक की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो फिर। और इसके आधार का व्यास कितना? 4 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ हुआ कि यहां से लेके यहां तक कितना है? आधा इसका व्यास, व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर आगे पढ़ो। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, मतलब इस खिलौने का क्या निकालना है? हमें आयतन निकालना है। यदि एक लंबी वर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, लंबी वर्तीय बेलन है जो इस खिलौने को क्या करता है? अपने अंदर समाहित करता है। तो देखो कैसे, तो इस तरह बना हुआ है लंबी वर्तीय बेलन, इसके अंदर इसको अपने अंदर समा रखा है ऐसे। तो इस तरह बनाएंगे हम इसे, तो ये ऐसे टचिंग में जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरह समाहित कर रखा है इसने अपने अंदर, ठीक है। अब आगे क्या है फिर, ये थोड़ा सा एक बार फिर बना लेते हैं डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डायग्राम एक बार फिर बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक शंकु बना लेना है। ये किसके ऊपर आरोपित है? एक गोले के ऊपर, अर्धगोले पे। यहां से यहां तक का क्या हो गया हमारा? त्रिज्या होगी, जो टोटल क्या है? व्यास। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई शंकु की कितनी है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। और इसका जो क्या है? व्यास, व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है इसका? 3 सेंटीमीटर है क्या? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब ये ऊंचाई होगी ना शंकु की, यहां से लेके यहां तक। अब इस शंकु का क्या हमें क्या निकालना है? इस खिलौने का आयतन निकालना। ये हमारे पास क्या है? खिलौना है। क्या है? खिलौना। इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो देखो बिल्कुल ही आसान तरीके से। और इसके ये खिलौना किसके अंदर परिगत है? एक बेलन की, बेलन है इसके परिगत। तो बेलन बना देते हैं इस तरह। देखो डायग्राम थोड़ा सही नहीं बनेगा, तो आप तो फुट्टे चंदे से बनाएंगे तो सही बन जाएगा। अब यहां से देखो कैसे, ऐसे एक क्या है? बेलन है जिससे क्या है? परिगत हो रहा। तो यहां हो गया इसका, ठीक है। अब यहां से फिर क्या करोगे आप? तो थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि यहां से आसानी से हो जाए। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? ये पूरा क्या है? व्यास हो गया, ठीक है। तो ये देखो इस तरह बना हुआ है, ठीक है, इस तरह बना हुआ है। ये क्या हो रहा कि ये बेलन के अंदर समाहित है, ये अर्धगोला ये वाला। तो आपको बता कि बेलन का और इस अर्धगोले का और इस शंकु का त्रिज्या तो एक ही रहेगी क्योंकि सभी एक ही पे है। तो यहां देखो बेलन भी है और यहां देखो क्या त्रिज्या एक ही दे रखी है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई अलग अलग है। इनकी ऊंचाई तो अलग अलग मान लेंगे। ऊंचाई क्या है? h सेंटीमीटर। स्मॉल मान लें कैपिटल में, अब स्मॉल में मान लेंगे
बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर, वह शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, h सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखिए इन सभी की त्रिज्या तो एक ही है, क्योंकि एक पे टिके यहां से यहां तक व्यास दे रखा, ये टोटल, इसका मतलब सभी की त्रिज्या एक है। तथा बेलन, शंकु और अर्धगोले, देखो बच्चों ये लिखने पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या अच्छा लगता है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, r सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तो हो गया। अब एक बात आप देखिए बच्चों, ये बेलन है तो ये यहां से यहां तक की क्या होगी इसकी त्रिज्या, देखो इस वर्ग, देखो ये अर्धगोला बना तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या तो ये कितनी है, हमारे पे व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आप दिखाइए ये यहां से यहां तक तो हमारी त्रिज्या है क्या, ये वाली, और ये शंकु की ऊंचाई, तो हमें टोटल इस बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब ऊंचाई निकालना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, शंकु की ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हो, शंकु की ऊंचाई प्लस त्रिज्या, प्लस क्या करोगे त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन सभी को नाम दे दो ए बी सी डी ऐसे, तब हमारे पास आ जाएगा, या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आ गया हमारे पास, और त्रिज्या हमारे पास क्या आएगी, r बराबर कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई, अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले किसका निकालना, खिलौने का आयतन, तो निकालो। आपको क्या करना है, खिलौने का आयतन, तो हम निकाले खिलौने का आयतन। तो यहां से देखो खिलौने का आयतन निकालोगे तो खिलौना तो ये अंदर वाला है, बाहर वाला थोड़ी है। खिलौना कौन है, शंकु प्लस क्या है अर्धगोला, तो क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो यहां से शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु की ऊंचाई हमने क्या मानी, शंकु की ऊंचाई मानी हमने ये वाली एच। ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से रखो, अब आपको पाई का मान कितना लेना है 3.14 लेना है, तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा आर का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है हमारे पास, शंकु की ऊंचाई है ना ये वाली, तो शंकु की ऊंचाई तो हमारे पास 2 है, प्लस 2/3 गुणा 3.14 गुणा 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1.1/3 गुणा 3.14। ठीक है, या 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस या 2 का स्क्वायर कितना क्यूब कितना होता है 8 होता है क्या, तो यहां से कितना करोगे 2/3 गुणा 3.14 गुणा 8। अब आप टोटल को गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, टोटल को गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि आयतन हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है बच्चों। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इस खिलौने का आयतन आ गया, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा गया है। तो यहां तक तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे देखो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। यदि एक लंबवर्ती बेलन इस खिलौने को परिगत मतलब अपने अंदर समाहित कर रखा है, तो बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको बेलन का आयतन और खिलौनों का आयतन का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो यहां से हम देखो हम क्या कर लेते हैं, इधर वाली साइड में कर लेते हैं, इधर कर ले क्या इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं। तो ये डायग्राम अब आप समझ ही गए हो, इसको मिटा देता हूं क्योंकि सभी तो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं इसका बेलन का आयतन। ठीक है, तो निकाले, यहां क्या आएगा हमारा बेलन का आयतन,
क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से पाई का मान कितना लेना, 3.14 गुणा आर का मान वो भी 2 का स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है, शंकु ये बेलन की कितनी है, 4 है, तो यहां से कितना आएगा 3.14 गुणा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 4, तो यहां से आएगा 3.14 गुणा 16, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, इसका टोटल निकालोगे तो आप आएगा 16 16 16 32 16 कितने 16 चौक 64, असल की 16 6 कितने होते हैं बच्चों, 16 6 कितने होते हैं 22, तो 22 का 9वां और असल की 2, 16 16 32 16 48 48 से 2 कितने होते हैं 50, तो इसका कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो किसका आ गया, बेलन का, तो बेलन का आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इनके खिलौने और बेलन का आयतनों का अंतर निकालना, तो क्या करना है, बेलन व खिलौने के आयतनों का अंतर, तो यहां से देखो बेलन का कितना हमारे पास 50.24 और खिलौने का कितना हमारे पास, या देखो 25.12, तो कितना आएगा 25.12, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल ही आसान था। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस खिलौने का आयतन निकालना है। खिलौना किन किन से बना हुआ है, एक शंकु से बना हुआ है और एक अर्धगोले से, तो इनका आयतन जोड़ देंगे, किसका आ जाएगा, खिलौने का आयतन। उसके बाद में इसने अलग ही बोला कि आपको बेलन का आयतन वो निकालना है, हमने अलग ही बेलन का आयतन निकाल दिया। फिर अंतिम में क्या कहा गया कि बेलन का आयतन और खिलौने का आयतन में क्या करना, अंतर करना है, तो वो भी हमने कर दिया और उत्तर आ गया हमारे पास। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी। चलो बच्चों, आप पर्सनालिटी का क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है वो क्या है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखिए अर्धगोले पे कौन खड़ा है, एक शंकु खड़ा है, तो ये हमारा शंकु बना देते हैं पहले, शंकु हो गया। और ये किस पे खड़ा है, एक अर्धगोले पे खड़ा है, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, अब क्या कहा गया, जिनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब जो इसकी त्रिज्या वो कितनी है, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए फिर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो त्रिज्या है वो इसकी क्या, शंकु की ऊंचाई है। इसका कहने का अर्थ हुआ ये वाली, इसका मतलब शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर है। तो इस ठोस का आयतन, आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। इस ठोस का आयतन किसका रूप में व्यक्त करना है, पाई के रूप में व्यक्त करना, तो बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे, h सेंटीमीटर है, तथा शंकु व अर्धगोले, शंकु व अर्धगोले की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्यों लिख रहे हैं बच्चों, देखो एक ही है इनकी त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर है। तो यहां हमारे पास h का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, और r का मान भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस ठोस का आयतन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठोस का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन निकालोगे तो इसके बराबर क्या आएगा, ठोस के आयतन में क्या आ रहा है, एक तो अर्धगोले का आयतन और एक किसका है, शंकु का आयतन। तो आपको क्या करना है, शंकु का आयतन, ठीक है, प्लस में क्या करना है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, वैसे अब जो भी है वो लिख दो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, 1/3 पाई के रूप में व्यक्त करना, तो पाई का मान रखना नहीं है। त्रिज्या कितनी है हमारी, 1, तो 1 का स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है, 1, ऊंचाई भी हमारी कितनी है, 1 ही है, प्लस 2/3 पाई
हमारी त्रिज्या कितनी, 1 क्यूब। अब 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो 1 ही आएगा। तो यहां से हमारे पास क्या है, 1/3 पाई गुणा में 1 प्लस 2/3 पाई गुणा में 1। तो हमारा क्या आएगा, 1/3 पाई, ठीक है, प्लस में क्या आएगा 2/3 पाई। आप देखो बच्चों, यहां से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 जैसे हमने बाहर लिया तो यहाँ तो बचेगा पाई और यहाँ क्या बचेगा 2 पाई। तो यहां से अंदर पाई और 2 पाई जुड़ के कितना हो जाएंगे 3 पाई, और बटे में क्या आएगा 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया पाई, और हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो ठोस का आयतन आएगा वो कितना आएगा सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो सबसे पहले क्या करना, आप शंकु का आयतन लिखा फिर अर्धगोले का। आप शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का था 2/3 पाई आर क्यूब। या हमने मान रखा, मान रखने के बाद हमारे पास पाई के रूप में क्या है पाई आर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन में सब क्यूब में होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिससे एक पतली एल्यूमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पे ऊपर और नीचे क्या जुड़े हुए, शंकु जुड़े हुए। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं हम। ये वाला हमारा क्या हो गया बेलन। अब इसके ऊपर क्या जुड़े हुए, 2 शंकु जुड़े हुए हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाला हो गया। यहां से लेके यहां तक इन दोनों की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। आगे पढ़िए फिर, ठीक है, 2 शंकु जुड़े। इस मॉडल का व्यास कितना है, इस पूरे मॉडल का व्यास कितना दे रखा हमें, यहां से यहां तक का कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है पूरी 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की यहां से लेके यहां तक कितनी है 12 सेंटीमीटर है। क्या शंकु की दे रखी है क्या हमें से लंबाई, और यहां आगे क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ हुआ यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई शंकु की कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं साइड में, यहां से लेके यहां तक की शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इस वाले की भी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता कि टोटल कितनी है 12 है। शंकु की हमें ऊंचाई दे रखी है तो बेलन की तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन की यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई होगी। अब टोटल में से यदि 2 शंकुओं की ऊंचाई को हमें यदि घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी बेलन की। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान के चलेंगे, यहां पे देखो सबसे पहले मानेंगे, माना बेलन व शंकु की ऊंचाई क्या मानेंगे, हम मान लेंगे एक तो h सेंटीमीटर है और एक h बट एक तो छोटा वाला h और एक बड़ा वाला h सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा बेलन व शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या होगी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से देखिए आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई पहले किसका नाम है बेलन का, तो बेलन की दूसरी क्या ये वाली, तो h बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालोगे तो आप क्या करोगे, कुल ऊंचाई में से माइनस क्या करोगे 2 शंकु की ऊंचाई। आप टोटल में से क्या करोगे, इन दोनों शंकुओं की ऊंचाई घटा दोगे तो बेलन क्या आ जाएगी, टोटल कितनी है 12 माइनस 2 प्लस 2 तो कितनी आएगी 12 माइनस 4 कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। यह आ गई।
ठीक है, यहाँ पे आर का मान आपको पता चली गया, आर कितनी है ये वाली, तो आर हमारे पास कितनी आ जाएगी, टोटल दोनों की बेनिस्ट है, तो व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब आसानी से मॉडल का क्या निकाल सकते हैं हम। अब इससे आगे बढ़ो, फिर यदि शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर हो तो रचना द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ हुआ कि इस पूरे मॉडल के अंदर जो हवा आएगी उसका हमें क्या बताना है, आयतन बताना। तो आप क्या निकालोगे, लिखोगे मॉडल का आयतन। अब मॉडल के आयतन में क्या क्या आएगा वो सारा आप लिख ही दोगे। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले किसका है, लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस क्या करोगे, शंकु का आयतन। ये पूरा किससे मॉडल का आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा h, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, क्वेश्चन में दे भी रखा है 22/7। आर का मान हमारे पास कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस मतलब गुणा क्या होगा, ऊंचाई कितनी है बेलन की 8 प्लस 1/3 गुणा में इसका पाई का मान 22/7 ही लेना, त्रिज्या हमारे पास हुई 3/2 का होल स्क्वायर, एच का मान कितना है शंकु की 2। ठीक है, तो यहां तक हमारी होगी। अब यहां से आप निकालोगे तो क्या आएगा 22/7 गुणा 3/2 का 9/4 गुणा में 8, ठीक है, प्लस कितना आएगा 1/3 गुणा 22/7, और यहाँ पे क्या आएगा 9/4 इंटू 2। अब देखो जो भी कट रहा है यहां से कटेगा 4 दूनी 8, यहां से कट रहा है 2, ये कट गया 2 बार, और इस 2 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा 11 बार। तो यहां से आपके पास कितना निकल के आएगा, यहां से 9 दूनी 18, 18 को गुणा करो 22 से, 18 दूनी कितना होगा 36, असल की 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना होता है 39, बटे में क्या आएगा 7, प्लस इधर कितना आएगा 99, 9 भी कट रहा है देखो यहां से 3 तिया 9, यहां आएगा 33 बटे में क्या आएगा 7। तो यहां से देखो एलसीएम क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है इनका यहाँ पे, तो एलसीएम सेम आ रहा तो आसानी से आप कर सकते हो। अब देखो डायग्राम की आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखो इसको मैं यहां पे करूंगा, यहां से कितना आएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 7, तो यहां से 7 में 7 का बाहर लगाएंगे तो एक बार जाएगा, यहां कितना आएगा 396, प्लस में कितना आएगा 33, तो जोड़िए से कितना आएगा 9, 12 का 2 असल की 1, ये कितना हो जाएगा 4, तो आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसमें देखिए आप गुणा करके देखिए कितना आना चाहिए, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है। देखो यहाँ पे ये 2 कट गया, ठीक है, जहां 2 बचा यहाँ हो गया 11, और यहां से हमने 3 से काट दिया, ये कितना हो गया 99 हो गया, तो h ठीक है 2 बार कट गया, ये इससे कट गया 11 बार, ये 3 से कट गया 3, 9 कट गया 3 बार, 33 यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ 9 दूनी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 कितना हो गया 39, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, लगभग आएगा हमारे पास 7×42। ये शायद कहीं गलत तो नहीं हो गया, शायद कहीं गलत हो गया होगा हमारे पास, तो एक बार इसको यहां से देखिए, ये यहां से गलत हो गया है, देखिए कहां से हुआ है, यहां से हमने मान तो सही रखा है क्या 22/3/2, और यहाँ कितना आ गया 8, ठीक है, तो यहां तक तो दिक्कत नहीं है, यहां तो टोटल सही है। फिर यहां से हमारे पास क्या 1/3 22 और यहाँ 9/4 गुणा 2 हो गया, तो यहां से हमारे पास कट गया 3 बार, और यहां से 3 बार कटा, फिर क्या, हाँ देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या गलती हुई है, बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे हमारे पास कितने शंकु है 2 शंकु थे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, ये हमारी थोड़ी सी होगी, तो यहाँ से आप 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ भी, और यहाँ भी 2 से, तो 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 66, तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 66, कितना आएगा 66। अब जोड़ो, अब जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, देखो यहाँ से थोड़ी गलती होगी तो ये 2 की गुणा कर देना आप, क्योंकि 2 शंकु है ऊपर नीचे, यहाँ से देखो 66
12 का 2 असल की 1, यहाँ हो गया कितना 16, ये होगा 462 आप लगाओगे। 7 छिकू 42, कितना बच गया 4, और फिर जाएगा 7 छिकू 42, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जल्दीबाजी के थोड़ा सा हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने 2 की गुणा नहीं की, क्योंकि शंकु 2 है तो उनका आयतन भी 2 का निकालना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आसान था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक गुलाब जामुन में कितनी प्रतिशत चीनी होती है 30%, तो आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, ये आपको बताना है। आगे बढ़िए फिर। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं। इस तरह का बताया है। अब क्या कहा गया कि इसके दोनों और क्या है अर्धगोले हैं, तो ये वाले दोनों और क्या हो गए अर्धगोले हो गए। ठीक है, अब इसने कहा कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यहां से लेके इसकी यहां तक की लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, कितना बताया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आप देखो, हमें सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, माना बेलन, बेलन ही तो है, बेलन क्या आकार का, बेलन की लंबाई h सेंटीमीटर है तथा बेलन व अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखो हमारे पास त्रिज्या तो कितनी आ जाएगी, देखो टोटल व्यास कितना है 2.8 है, तो त्रिज्या कितनी आधी होती है, इसका मतलब 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या निकालनी, बेलन की लंबाई निकालनी है, तो यहां से निकालो बेलन की लंबाई। तो आपको क्या करना है, टोटल लंबाई कुल लंबाई में से आपको क्या घटा देना है व्यास, क्योंकि यहां से देखो यहां तक क्या आती है त्रिज्या, और यहां से यहां तक भी त्रिज्या होती है। ये वाली त्रिज्या मिलकर पूरा क्या बनाएंगे व्यास बनाएंगे, मतलब ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त मिलकर क्या बनेगा पूरा गोला बनेगा, और पूरा गोले का जो यहाँ पे दूरी होगी वो कितनी होगी 2.8, मतलब क्या करेंगे व्यास को घटा देंगे, तो यहां से क्या आएगा व्यास। ठीक है, व्यास को कम कर देंगे तो 5 में से घटाएंगे 2.8, तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इसकी लंबाई आ गई बेलन की 2.2 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब देखो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब क्या निकालना आपको, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो निकालना एक गुलाब जामुन का आयतन ठीक है, आयतन में अब क्या क्या आएगा, एक तो आएगा बेलन का आयतन, प्लस में क्या आएगा 2 अर्धगोले, क्या लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, एक का निकालने अगर 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आ जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, यहां से यहां लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से हमारे पास पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 क्योंकि स्क्वायर है। एच का मान कितना हमारे पास 2.2 प्लस ये कितना होगा 4/3 गुणा 22/7, यहां से हमारे पास कितना आएगा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, यहां से कट रहा है, ये कटेगा 0.2 बार, और यहां से काटना चाहो तो ये भी कटेगा 0.2 बार, तो यहां से आएगा
22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 2.2 प्लस में क्या आएगा 4/3 गुणा 0, यहां से आएगा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो यहां से टोटल मान निकालोगे तो आप कितना आएगा टोटल मान। देखो बच्चों, तो टोटल मान आपको यहां से हल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यहां तो देखो इस वाले का तो आएगा 13 पॉइंट कितना आएगा 552 प्लस में इस वाले का कितना आएगा, इसका आएगा 11.498 और टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमारा टोटल एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब यार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम किसका निकालते हैं 45 गुलाब जामुनों का। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे जगह तो है नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमें किसका निकालना 45 गुलाब जामुनों का, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां से देखिए आप, हमें कितनी गुलाब जामुनों का निकालना है 45 का। हमारे पास एक का आ गया तो हम निकाल सकते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना होगा 45 गुना कितना आएगा 25.05, इसको गुणा करो तो 1127 पॉइंट आएगा आपका, कितना आएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे आगे क्या कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में कितनी परसेंट चाशनी है 30%, तो टोटल आयतन है इसमें कितनी परसेंट चाशनी होगी ये बताना है। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक गुलाब जामुन में लगभग कितनी प्रतिशत चाशनी, तो लिखेंगे चाशनी किसका निकालेंगे हम, चाशनी का, चीनी का आयतन निकालेंगे। यहां से क्या निकालेंगे चीनी, चीनी का आयतन। अब चीनी का आयतन बराबर क्या होगा, आपको निकालना एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में लगभग 30% चीनी होती है। तो आपको क्या करना है, यहां से इसका 30% निकालना, 1127.25 का 30% निकालोगे तो यहां से आएगा 1127.25 30 बटे कितना आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब आप 3 से गुणा कर लो, 3 पंजो 15 असल के 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा एक 315 असल के 3 दूनी 6 कितना होगा 7। अब यहां से करोगे 7 की 21 असल की 2 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 3। अब देखो कितनी जीरो है, यहाँ 100 आया ना 1 2 3, तो 1 2 3 जगह छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो गुलाब जामुन में कितनी परसेंट चीनी है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, बस आपको यही करना था। सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, उसके बाद में क्या करना है उसको 45 गुलाब जामुन से गुणा कर देना है, 45 का आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है सभी गुलाब जामुन का 30% चीनी निकाल देना है, जो आपके पास अंतिम आंसर आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करके जाना है और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा सके। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इससे शॉर्ट लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।